अगले दिन शिल्पा रामाकांत को एक चौंकाने वाली खबर देती है कि उसके गुरु की बेटी की शादी टूट गई है। दरअसल शादी वाले दिन ही दूल्हे की पूर्व प्रेमिका वहां आ धमकी, और सबसे बड़ा धमाका तो ये था कि वह गर्भवती थी। इस भारी हंगामे और ड्रामे के बाद शादी का टूटना तो तय ही था। यह पूरी दर्दनाक कहानी सुनकर रामाकांत गहरी चिंता में डूब जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है, उसे गुरु की बेटी का दुख सता रहा था? बिल्कुल नहीं। उसकी टेंशन का इकलौता कारण था वह 5,000 रुपए का टोस्टर। वह सोच में पड़ जाता है कि शादी टूट गई है तो क्या उसका इतना महंगा गिफ्ट ऐसे ही पानी में चला जाएगा। शिल्पा रामाकांत से कहती है कि उन्हें गुरुजी के घर जाकर उन्हें सांत्वना देनी चाहिए। रामाकांत बहाना बनाते हुए कहता है कि हम वहां बाद में जाएंगे, और फिर बड़ी ही चालाकी से वह अकेला ही गुरुजी के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर वह दुख जताने का नाटक करते करते बातों ही बातों में बेशर्मी से पूछ बैठता है कि उसका वो 5,000 वाला टोस्टर आखिर कहाँ रखा है। गुरु की पत्नी बताती है कि शादी टूटने के दुख में उन्होंने आए हुए सारे गिफ्ट्स पास के ही एक अनाथ आश्रम में दान कर दिए हैं। यह सुनकर रामाकांत का खून खौल उठता है और वह बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए उन्हें ही खरी खोटी सुनाने लगता है। रामाकांत की इस घटिया और पागलों वाली हरकत को देखकर गुरुजी को भयंकर गुस्सा आ जाता है और वे उसे बेइज्जत करके अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। रामाकांत को कुछ समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे, लेकिन किसी भी कीमत पर उसे अपना 5,000 रुपए का टोस्टर वापस चाहिए ही था। इसलिए बिना एक पल की भी देरी किए वह सीधा उस अनाथ आश्रम पहुंच जाता है। वहां जाकर वह जो नजारा देखता है उसे देखकर उसके सीने पर सांप लौट जाते हैं। आश्रम की एक केयरटेकर महिला उसी नए टोस्टर में बड़े मजे से टोस्ट बनाकर खा रही होती है। रामाकांत तुरंत अपना टोस्टर वापस मांगता है, लेकिन वह महिला साफ मना कर देती है और उसे वहां से भी बेदखल कर देती है। अब रामाकांत हार मानने वालों में से कहां था। वह आश्रम के बाहर ही छुपकर घात लगाकर बैठ जाता है। रात होने पर जैसे ही वह महिला वहां से जाती है, रामाकांत चुपके से आश्रम में घुसता है, अपना टोस्टर चुराता है और भागने लगता है। तभी वहां मौजूद कुछ बच्चे उसे चोरी करते हुए देख लेते हैं, लेकिन फिर भी वह किसी तरह टोस्टर लेकर वहां से रफू चक्कर होने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन की सुबह कहानी में एक नया भूचाल आता है। रामाकांत अपने घर में आराम से नहा रहा होता है, तभी उसके घर पर पुलिस धमक पड़ती है।